गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम जानते हैं आज एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग कैसे होता है, कैसे इनको पैसिव बनाते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जानते हैं वे क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग सभी कर्ता के साथ समान रूप से होता है और उसमें मोस्टली कौन कौन आती हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट भी है। ठीक है, मोस्टली इनका प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में। और जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबके साथ बी जुट जाएगा, बीई। ठीक है, यानी कैन बी, कुड बी, विल बी, ठीक है, वुड बी, शैल बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी। इस तरह से आप एक्टिव वॉइस से जब बदलेंगे तो पैसिव में इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग होगा। प्रयोग बहुत आसान है, देखिए। ही कैन सॉल्व दिस पेपर। देखिए, ही कैन सॉल्व दिस पेपर, यह वाक्य है वह इस पेपर को हल कर सकता है। कैन आ गया, आप कंफर्म हो जाएंगे कि यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में है। अब ऑब्जेक्ट आपको पता करना है। ऑब्जेक्ट कौन है? दिस पेपर, उसको आप कर्ता बना देंगे। दिस पेपर और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी हो जाएगी। कैन बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सॉल्व्ड बाई, सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम। दिस पेपर कैन बी सॉल्व्ड बाई हिम, यह पेपर उसके द्वारा हल किया जा सकता है। अगर दे दे आई कुड नॉट हेल्प द रिच मैन, आई कुड नॉट हेल्प द रिच मैन, मैं अमीर आदमी की सहायता न कर सका। तो ऑब्जेक्ट आपको पता करना है, कौन है? द रिच मैन, वह आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। द रिच मैन और कुड नॉट बी, यानी नॉट कहां हो जाएगा? जब सहायक्रिया के दो भाग होते हैं तो नॉट बीच में, तो कुड नॉट बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेल्प्ड बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। इंट्रोगेटिव में देखते हैं, वाई शुड
सी इंसल्ट मी। देखिए, वाई शुड सी इंसल्ट मी, उसे मेरी बेइज्जती क्यों करना चाहिए। तो डब्ल्यू टाइप है, और आप जब पैसिव बनाएंगे तो वह भी डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव होगा। तो वाई लगेगा, वाई और शुड लगेगा। यहां आपको सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना है। शुड और ऑब्जेक्ट है मी का कर्ता आई, और आई के बाद बी, यानी शुड बी आपने लगा दिया। तो वाई शुड आई बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इंसल्टेड बाई, और सब्जेक्ट कौन एक्टिव है इसमें, सी, तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां हर। वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाई हर। अगर दे दे मैं सी राइट द स्टोरी इन द रूम, मे सी राइट द स्टोरी इन द रूम, यह आपका एक्टिवाइज दिया है। तो मे शुरू में है, इसका मतलब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। तो पैसिव जब आप बनाएंगे तो वह भी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है, तो आप में ही लगाएंगे, यहां भी वही लगेगा में। अब ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, द स्टोरी, तो में द स्टोरी, और बी भी बचा है उसको कर्ता के बाद, बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगेगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, कॉम्प्लीमेंट देखिए इन द रूम है, इन द रूम बाई, सब्जेक्ट कौन है, सी का ऑब्जेक्ट है। ये हो गया, मे द स्टोरी बी रिटेन इन द रूम बाई हर। अगर दे दे हु वुड प्ले क्रिकेट, हु वुड प्ले क्रिकेट ऐसे दे दे तो यह आपका हु आ गया, तो डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव है। जब पैसिव आप बनाएंगे तो यह हु यहां भी पहले लगेगा, हु। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड है तो वुड लगेगा। ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट यह करता हो जाएगा, और बी यहां वुड क्रिकेट बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, और यहां बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट नहीं है तो बस क्वेश्चन मार्क दे देंगे, या इस बाई को आप पहले लिख सकते हैं बाई, और हु हो जाएगा आपका हुम, बाई हुम वुड क्रिकेट बी, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। ये दे दे व्हाट मस्ट ही डू, देखिए व्हाट मस्ट ही डू, तो यह भी डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आप पैसिव में भी व्हाट लिखेंगे, इसके बाद मस्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, देखिए व्हाट आ गया तो यह
इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और ऑब्जेक्ट भी रहेगा। तो व्हाट, मस्ट और बी यहां लग जाएगी। बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, डन बाई, सब्जेक्ट कौन है? ही का ऑब्जेक्ट हिम। व्हाट मस्ट बी डन बाई हिम। तो इस तरह से आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के वाक्यों की पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट का प्रयोग बहुतायत होता है, ठीक ना। और भी है थोड़े से, लेकिन उनका प्रयोग बहुत न्यून है, इसलिए आप इन पर ध्यान देंगे और इनका पैसिव बहुत आसान है। ठीक, थैंक यू।